ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अंदर टोटल 13 पार्ट हैं, मैं इसका 4th पार्ट कर रही हूँ। 13 पार्ट आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। ये आपके पास है 5x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अच्छा, अब आपने क्या देखना है, चूँकि इधर एक्स स्क्वायर इधर है और इसके साथ पॉजिटिव साइन इधर है। अगर नेगेटिव साइन होता तो हम आराम से मूव कर लेते, लेकिन इसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आना चाहिए। तो हम ये करेंगे कि इसको इधर लेकर आएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ठीक है। 0 मैंने इधर लगाया था, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए 0 को हम इधर मूव कर देंगे। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है हमारी। अब आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, यहाँ पर चूंकि कोफिशिएंट 1 है इसलिए 6 1 ज़ा 6। अब मल्टीपल्स देखें क्या बनेंगे हमारे पास, 2 and 3, 6 and 1, ठीक है। ये दो ही मल्टीपल्स बनते हैं और तीसरा कोई मल्टीपल नहीं है। अब आपने चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आंसर जो है वो आता है सही। अब देखें, इन दोनों को मैं करती हूँ अगर प्लस करती हूँ तो ये आंसर आएगा 5, और इनको माइनस करती हूँ तो आंसर आएगा 5। लेकिन मुझे चेक करना है साइंस देख के, ठीक है, कि साइन मेरे एक्यूरेट आने चाहिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन लेते हुए। अब मैं आपको दोनों से करके बताती हूँ, उनमें से एक करेक्ट होगा और दूसरा जो है वो रॉन्ग होगा। तो हम देखेंगे कि हमें कैसे चेक करना है कि सही कौन सा और रॉन्ग कौन सा। रॉन्ग क्यों है, गलत क्यों है हमारा आंसर, कि हमने गलत पेयर सेलेक्ट किया। ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का होगा ये 6x और प्लस का हो जाएगा 1, और 1 के साथ x लगाएंगे और प्लस हो गया x। अब देखिए, मैं जब कॉमन लूँगी तो इसमें माइनस साइन आ रहा है और यहाँ से सिर्फ कॉमन 1 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पेयर है 6 और 1 का, ये वेरीफाई नहीं करता, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, 2 and 3 सिलेक्ट करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बताया था आपको कि साइन एज इट इज़ नीचे कॉपी होता है और बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, माइनस एक्स और प्लस करना है। अब आपने इसमें नहीं माइनस करना है, प्लस करना है इसलिए दोनों माइनस लगेंगे, प्लस करना है इसलिए दोनों माइनस लगेंगे तो प्लस होगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकलेगा x और ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन निकलेगा -2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। जब बाहर माइनस साइन लगाया है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस था ऊपर तो नीचे माइनस हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको ब्रेक मज़ीद कंप्लीट। x माइनस 3 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और का मतलब है या x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएंगे x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये दोनों हमारे हो जाएंगे सोल्यूशन सेट। और फिर बता रही हूँ आपको, सोल्यूशन सेट आपने मस्ट लिखना है, ठीक है जी, मिस नहीं करना सोल्यूशन सेट। हाफ मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हाफ मार्क्स जो हैं वो आपके सोल्यूशन सेट लिखने के होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास x/4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ये देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, x मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x और डिवाइडेड बाय है 4 इक्वल्स टू 3। ये 4 दोनों के नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीपल्स ढूंढने हैं। मल्टीपल्स किस तरह से ढूंढने हैं, 12 के मल्टीपल्स, चूँकि यहाँ पर 1 है इसलिए 12 ही आएगा। 12 के मल्टीपल्स इस तरह से ढूंढने के प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। 12 के मल्टीपल्स क्या थे, 12 and 1, और 4 3 ज़ा 12 and 6 2 ज़ा 12। अब देखें, इनको माइनस करके 1 नहीं आता, इनको माइनस करके 1 आता है, और इनको माइनस करके 1 नहीं आता। इसका मतलब है क्या सिलेक्ट करना है, 4 and 3। एक्स स्क्वायर प्लस 4 पहले आएगा, 4x, अब चूँकि माइनस करना है तो माइनस लगाएंगे, ये 3x और माइनस का 12 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x और ये हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से कॉमन लेंगे -3 और ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। चूँकि बाहर माइनस साइन लगाया है इसलिए ऊपर जो भी साइन लास्ट टर्म के साथ होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगेन कॉमन लेते हैं, x प्लस 4 बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 4 और x इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 3, और सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा -4 and 3।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करवा देती हूँ, उसके बाद आपने करने हैं 13 तक के तमाम क्वेश्चन। अच्छा, परेशान नहीं होना, ये आपने एक ही दिन में नहीं करने हैं, आपके पास 2 दिन का टाइम है, यानी मंडे एंड ट्यूसडे, और आपने ट्यूसडे को मुझे ये काम भेजना है। ठीक है, कल बेशक आप मुझे काम मत भेजिएगा, क्योंकि 13 के 13 क्वेश्चन आपसे एक दिन में नहीं होने। आपने क्या करना है, आपने मुझे काम भेजना है किस दिन, ट्यूसडे को। ओके, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, और उसको इसीलिए आपको सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा जब मैं आपको उसे कर दूँगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 मैं स्टार्ट कर देती हूँ, आपको इक्वेशन बना देती हूँ, आप इसे आगे कंटिन्यू करेंगी। ये हो जाएगा 2x है क्वेश्चन, अपॉन 2/x प्लस 3। अच्छा, इधर देखें x फ्रैक्शन में है, तो अब आपने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू x एलसीएम आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, टर्म सारी मूव करें, 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें, अब आपने फैक्टर्स किस तरह से बनाने हैं इसके। ओके, फैक्टर्स बनाने के लिए जिक्र कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी। अब देखें, यहाँ पर कोफिशिएंट चूंकि 1 नहीं है, इसलिए आपको दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं। 2 2 ज़ा 4। अब 4 के मल्टीपल्स देखने हैं क्या हैं, एक तो हो गया ना 2 2 ज़ा 4, लेकिन 2 + 2 करने से -3 नहीं आता। दूसरा आपके पास बन रहा है 4 1 ज़ा 4, लेकिन 4 में से 1 निकालने पर आपके पास 3 आता है। तो इसका मतलब है आपने इसको ब्रेक करना है, 2x² माइनस, पहले बताया कि साइन सेम एज इट इज़ कॉपी होता है, बड़ा नंबर पहले आता है 4x। अब चूंकि मुझे माइनस करना है, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस लगाऊंगी, और ये हो जाएगा x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। 1 है यहाँ पे, 4 में से 1 निकालूंगी तो -3 आ जाएगा। कॉमन लेंगे, 2x कॉमन, ये बचेगा x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन, x माइनस 2। ठीक है, अब चूँकि पॉजिटिव साइन है, अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें और आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर्स बने हुए हैं, आपने जस्ट इनको कंपेयर करना है, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है अक्सर। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 कंपेयर कर लेना है। फैक्टर्स बने हुए हैं, 2x + 1 इक्वल टू 0 और 5x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर सकती हैं आप, इसे आगे कंटिन्यू करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ और इक्वेशन बना देती हूँ आपको, उसके बाद आप मेरे ख्याल में उसे कंटिन्यू कर लेंगी। ये क्वेश्चन है आपके पास 4x, ब्रैकेट में आपके पास है 3x - 1 - 2 इक्वल्स टू 2x - 1 इंटू 5x + 1। ठीक है, देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर किसी भी एक साइड पर जीरोज़ नहीं है, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर जीरोज़ होते तो फिर हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे, अगर फैक्टर्स बने होते तो। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 12x² माइनस का 4x माइनस का 2 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10x² और प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस प्लस माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा 12x² माइनस का 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 10x² माइनस 3x और -1। नॉट मूव द टर्म्स, 12x² माइनस का 10x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 एंड प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2x² और यहाँ से हो जाएगा माइनस का x और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई है। अब आपने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, 2x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वेशन बना दी है। अब आपने क्या करना है, इसको फैक्टर्स बना दिए, मैंने ब्रेक कर दिया। अब आपने जस्ट कॉमन लेना है, सोल्यूशन निकाल के सोल्यूशन सेट में लिखना है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, ये 13 सवाल आपने एक दिन में नहीं करने, आपके पास 2 दिन का टाइम है। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन डिफरेंट थे वो मैंने आपको कर दिए हैं, बाकी काम आपने मुझे ट्यूसडे तक भेजना है, कल नहीं भेजना, ट्यूसडे तक आपने काम मुझे करके भेजना है। प्लीज़ बी अटेंटिव नाउ एंड सीरियस नाउ।